द शीट्स में आपके दो टॉपिक्स हैं। रेफरेंस कैसे दे सकते हैं हम किसी सेल का या शीट का, विद द माउस एंड विद द कीबोर्ड। देयर आर टू मेथड्स ऑफ रेफरेंसिंग द शीट्स। रेफरेंसिंग कैसे करते हैं देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है यहाँ पर देयर आर टू वेज टू रेफरेंस सेल्स इन अदर शीट्स, ईदर बाय एंटरिंग द फॉर्मूला directly using the keyboard or by using the mouse. How we can do it we'll see here. ये आपके पास एक शीट है, ठीक है। इस शीट का नाम है माय अकाउंट समरी। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास बहुत सारे अकाउंट्स बने हुए हैं। चेकिंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड 1, क्रेडिट कार्ड 2, कार लोन, और अकाउंट के साथ इसके साथ बैलेंस वाला कॉलम है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जहाँ पर यहाँ पर देखो बैलेंस के नीचे यहाँ पर हमें अपना कर्सर रखना है, ठीक है। ये कौन सी सेल है, ये है B3 सेल। ओके, तो B3 सेल में आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो ये वाला इक्वल टू साइन है, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ देखोगे इक्वल टू साइन आ जाएगा और यहाँ पे ग्रीन कलर का टिक आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है वी आर वर्किंग ऑन दिस बार, दिस इज फॉर्मूला बार। सो क्लिक ऑन द आइकन इज इक्वल टू आइकन, जो ये वाला आइकन है यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ आपका ये इक्वल टू आ जाएगा। उसके बाद आपको जिस शीट में रेफरेंस करना है, जिस शीट को यहाँ पे रेफर करना है, उस शीट पे आप जाओगे। तो हमें क्या रेफर करना है, हम समरी वाली शीट ओपन करी हुई थी हमने, ये वाली, दिस वाज योर समरी शीट। और यहाँ पे दूसरी शीट कौन सी बनी है, चेकिंग अकाउंट। चेकिंग अकाउंट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी शीट्स अवेलेबल है, बनी हुई है वर्कशीट एक ही वर्कबुक में। तो हमें चेकिंग अकाउंट पे क्लिक करना है। कब करना है, ये इक्वल टू साइन करने के बाद सीधा आप इस पे क्लिक कर दोगे तो चेकिंग अकाउंट पे जाओगे तो चेकिंग अकाउंट वाली शीट ओपन हो जाएगी। और आप यहाँ देख सकते हो इक्वल टू साइन के साथ यहाँ पर ये इस तरह से चेंज हो जाएगा, रेफरेंस बन जाएगा, रेफरेंस बन जाएगा। और जो भी यहाँ पर सेल पे आप क्लिक करोगे, फिर हमने क्या किया, F3 पर क्लिक कर दिया, तो इस सेल का जो रेफरेंस है वो आपकी इसके साथ अटैच हो गया, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट वाले अकाउंट समरी में, ठीक है। तो इस B3 सेल के साथ वो रेफर हो गया है। तो अब यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखोगे वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। तो इसके लिए आपका ये आपको याद रखना है कैसे होता है। इक्वल टू के बाद एक तो शीट का नाम हो जाता है जिसे आप रेफर कर रहे हो, ठीक है। चेकिंग अकाउंट को हमने रेफर किया था। फिर यहाँ पे देखो छोटा सा कॉमा लगा हुआ है ऊपर की तरफ, और फिर ये ऐसे डॉट और F3 है जो हमने रेफर की है सेल, ठीक है। तो इसका ये आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला ये वाला होता है, ठीक है, सिंगल कोट्स के अंदर फिर डॉट एंड F3। ये आपका सिंटेक्स है कोई भी सेल को रेफर करने का विद द माउस। ओके, वी आर डूइंग इट विद द माउस। आप देख सकते हो वापस से अगर आप अपनी अकाउंट समरी वाली शीट पर आओगे तो आप देखोगे यहाँ पर वही वैल्यू आ जाएगी रेफर होके जो आपने F3 में ये वाली क्लिक करी थी, ठीक है। इसको ही आपने रेफर किया था ना, तो ये यहाँ पर आ गई। अब जब भी आप इसमें वैल्यू चेंज करोगे वो यहाँ रिफ्लेक्ट होगी हमेशा। तो दिस वे यू कैन रेफर you can create a reference, cell reference between different worksheets in the same workbook. Okay, ये तो हमने माउस से किया है अभी, this is done with the mouse. मेथड कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। आपको ये वाला फॉर्मूला याद ही हो गया है कि कैसे हमें रेफरेंस देना होता है। तो आप इसमें क्या करोगे, अब हमने माउस से क्लिक करके रेफरेंस दिया था शीट्स का, अब आप यहाँ पे टाइप करोगे जो आपकी समरी वाली ये वाली माय अकाउंट समरी शीट थी, इसमें अब हम ये वाला फिलअप करेंगे सेविंग्स अकाउंट, ठीक है। हमें अब यहाँ पर फिलअप करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, माउस कर्सर रखेंगे, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर ये इक्वल टू साइन पे क्लिक करोगे और यहाँ पर लिखोगे कोड्स के अंदर सिंगल कोड्स में सेविंग अकाउंट, क्योंकि अब की बार आपको ये वाली शीट का रेफरेंस देना है, ठीक है। चेकिंग अकाउंट में हमने ये वाला दिया था, अब हम सेविंग अकाउंट का देंगे विच इज़ आर नेक्स्ट सेल। ओके, तो अब हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख देंगे कोड सिंगल कोड्स के अंदर सेविंग अकाउंट विच इज़ द नेम ऑफ माई शीट विच आई वॉन्ट टू गिव द रेफरेंस फॉर डॉट F3। हम अज्यूम करेंगे कि हमारा F3 में ही है सेविंग्स अकाउंट में, ठीक है। जैसे हमारा चेकिंग अकाउंट में ये F3 था, यहाँ से हमने वैल्यू रेफरेंस दी थी। हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारे सेविंग्स के अंदर भी है उसके अंदर भी F3 ही था जिसे सेल को हमें रेफर करना है वैल्यू को, ठीक है।
तो अब हम यहाँ पर ये लिख लेंगे, हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे। इस बार हम इस पे शीट पे क्लिक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब हमने माउस से किया था तो हमने चेकिंग अकाउंट वाले पे क्लिक किया था, ओके, माउस से। लेकिन अभी हम इसका फॉर्मूला खुद लिख रहे हैं। तो वी टाइप दिस, देन वी क्लिक ऑन दिस वन, ये जो आपका ग्रीन कलर का टिक मार्क है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये आपकी सेल की वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो दीज आर द टू मेथड्स, कि माउस से भी कर सकते हैं आप और कीबोर्ड से भी कर सकते हैं रेफरेंस, ठीक है। देखो इसका सिंटेक्स क्या होता है, मैंने आपको भी बताया, पाथ एंड फाइल नेम, उसके बाद शीट नेम और सेल, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो ये रेफरेंस। उसके बाद आपके दो टाइप्स के हाइपरलिंक आ जाएंगे। हाइपरलिंकिंग मैंने आपको ड्यूरिंग द क्लास एक बार बताई थी, ठीक है, कि हाइपरलिंकिंग कैसे करते हैं, आपको याद होगा। मैं फिर से बता देती हूँ। इंसर्ट ऑप्शन में जाना होता है, यहाँ पर इंसर्ट ऑप्शन मेन्यू आता है और यहाँ पे ऑप्शन आता है हाइपरलिंकिंग। तो हाइपरलिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे तो वो आपसे पूछेगा, ठीक है, कि हाइपरलिंक में आपको किसी इंटरनेट है, यूआरएल देना है, यूट्यूब का चैनल है उसका कुछ लिंक देना है। हाइपरलिंक क्या होता है, हाइपरलिंक होता है जैसे आप किसी चीज पे क्लिक करते हो तो वो एक नेक्स्ट पेज को ओपन करता है, ठीक है। इट लिंक्स डिफरेंट पेजेस टुगेदर, ठीक है। जैसे कि आपकी अमेजोन वेबसाइट, मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था क्लास के टाइम। अमेजोन पे आप किसी ऑप्शन पे क्लिक करते हो शॉपिंग के लिए, तो वो आता है, जो ओपन हो जाता है, तो वो लिंक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट लिखना होता है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, कोई डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, या तो या न्यू डॉक्यूमेंट कर सकते हैं हम। तो हम न्यू डॉक्यूमेंट से कैसे करेंगे, वी क्लिक ऑन न्यू डॉक्यूमेंट। सबसे पहले हमने क्या किया था, इंसर्ट मेन्यू में गए थे, फिर हाइपरलिंक पे क्लिक किया था, तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। और फिर न्यू डॉक्यूमेंट में अपने फाइल का नाम देना है, कोई भी नाम आप दे सकते हो, जैसे कि हाइपर1, ठीक है। और यहाँ पे आप किस तरह का वो डॉक्यूमेंट देना चाहते हो, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा, लेट मी सी, टेक्स्ट, यहाँ पे अपनी फाइल का नाम लिख लिया, फाइल में फाइल टाइप ले लिया, कौन सा टाइप हमें चाहिए, हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, स्प्रेडशीट चाहिए, कोई ड्राइंग को रेफर करना है, इनको रेफर यहाँ पर लिंक करना है। तो उसके बाद हम यहाँ पे ये टेक्स्ट वाला देखेंगे। टेक्स्ट में हम वो लिखेंगे जो हम चाहते हैं कि अपीयर हो आपके डॉक्यूमेंट में, जिस पे आप क्लिक करो तो आपकी ये वाली फाइल ओपन हो जाए, हाइपर1। तो टेक्स्ट को मैंने लिख लिया, क्लिक हियर टू ओपन हाइपर1 फाइल, और फिर मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद मेरा यहाँ पर आप देख सकते हो एक लिंक आ गया है, ठीक है। तो इसको आप स्क्रॉल करो, इसके ऊपर आप जब इस पर स्क्रॉल करेंगे वो आपको दिखाएगा कि ये किस से लिंक हुआ है, किस सी, राइट। तो इस तरह से आप ये हाइपर लिंकिंग विद इन डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं इन ओपन ऑफिस कैल्क बाय गोइंग टू इंसर्ट ऑप्शन, देन क्लिक ऑन हाइपरलिंक, दिस विंडो विल अपीयर। अभी तो मैंने न्यू डॉक्यूमेंट किया था, कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट आपको करना है तो ये डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे उसका पाथ देंगे, उसके बाद ये मेल एंड न्यूज का है, और ये इंटरनेट है, इंटरनेट में आप यहाँ पे टारगेट यूआरएल लिंक, कोई यूआरएल लिंक दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट लिख देंगे, जो भी टेक्स्ट आपको डालना है, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक हियर टू ओपन दिया था, ठीक है। और फिर अप्लाई कर देंगे, दिस वाज योर